शुरुआत करें इस वक्त की बहुत बड़ी खबर के साथ। देश में बड़े आतंकी हमले की साजिश नाकाम हो गई है। फरीदाबाद में 2563 किलो संदिग्ध विस्फोटक बरामद हुआ है। सुबह से फरीदाबाद और जम्मू कश्मीर पुलिस की रेड चल रही थी। मुजम्मिल के दूसरे घर से ये विस्फोटक बरामद किया गया है। एक मौलाना से मुजम्मिल ने घर को किराए पर लिया था और कल 360 किलो विस्फोटक बरामद किया गया था। पुलवामा हमले से 60 गुना ज्यादा है विस्फोटक बरामद। पुलवामा का रहने वाला है डॉक्टर मुजम्मिल शकील। पुलिस ने अब तक 7 संदिग्धों को इस मामले में एक के बाद एक गिरफ्तार कर लिया है। आप सोचिए, इतनी ज्यादा मात्रा में विस्फोटक, 2563 किलो ये संदिग्ध विस्फोटक, यानी कि बहुत बड़ी आतंकी साजिश रची जा रही थी और इस साजिश को नाकाम कर दिया गया फरीदाबाद पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से। रेड सुबह से चल रही थी। मुजम्मिल जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं, ये पुलवामा का रहने वाला डॉक्टर है और यहां पर किराए पर एक घर लिया था मौलाना से, जहां से कल 360 किलो विस्फोटक बरामद हुआ और आज विस्फोटक भी बरामद हुआ, यानी कुल मिलाकर 2563 किलो ये संदिग्ध विस्फोटक बरामद हुआ है। कई और चीजें हैं, यानी कुल मिलाकर इसका इस्तेमाल कहीं ना कहीं आतंकी साजिश को अंजाम देने में किया जा रहा था। ताजा अपडेट में बता देता हूं आपको, फरीदाबाद के इस फतेहपुर इलाके से हूं जहां पर क्राइम ब्रांच ने पूरे इलाके को यहां पर घेरा हुआ है। कुछ देर पहले 2 पुलिस की गाड़ियां यहां से जा चुकी हैं और अभी आपको दिखाई देगा कि मीडिया को भी यहां से जाने के लिए बुलाया जा रहा है। न्यूज 18 इंडिया की टीम यहां पर पहुंची है, पुलिसकर्मी सादी वर्दी में यहां पर है। साथ ही पूरे इलाके को यहां पर एक घर नहीं बल्कि एरिया का जो भी हिस्सा है उसको सब यहाँ पर घेरा गया है। यहाँ पर क्यों, इसके बारे में ये जानकारी नहीं मिल पा रही, लेकिन न्यूज 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, पुलिस फोर्स खेतों में यहाँ पर है। इसका मतलब है कि क्या यहाँ पर मुजम्मिल यहाँ पर पहुंचा था या फिर उसके अलावा जो दूसरे लोग यहाँ पर उसके सपोर्ट में यहाँ पर पहुंचे थे। क्या किस तरह की यहाँ पर क्या कोई संदिग्ध रूप से यहाँ पर मटेरियल रखा गया था, क्योंकि जिस तरह से ये बताया जा रहा था कि विस्फोटक यहाँ पर रखा गया था, अमोनियम नाइट्रेट यहाँ पर रखा गया था, या फिर क्या चीजें यहाँ पर थी, क्योंकि जो बरामदगी हुई है उसके बारे में अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन स्थानीय जो इलाका है ये पूरा यहाँ पर देखिए, फोर्स हमें भी यहाँ पर बोल रही है कि वो यहाँ से हट जाए, क्योंकि क्राइम ब्रांच की टीम यहाँ पर पहुंची है। कई पुलिसकर्मी यहाँ पर सादी वर्दी में आपको दिखाई देंगे। पूरी जो एरिया है उस एरिया को घेरा हुआ है। ये जो सामने आपको एरिया दिखाई देगा, पुलिस फोर्स दिखाई दे रही है। साथ ही यहाँ पर पुलिस की गाड़ी आपको दिखाई देगी। इस तरफ देखिए राकेश नेगी, उस तरफ पुलिस की गाड़ी, ये देखिए पुलिस की ये गाड़ी यहाँ पर है और 2 गाड़ियां यहाँ से जा चुकी है। लेकिन यहाँ पर किस तरह से क्या अपडेट यहाँ पर है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। लेकिन यहाँ पुलिस की टीमें इन्वेस्टिगेशन करने के लिए यहाँ पर पहुंची है। सबसे अहम चीज ये कि जिस तरह से पूरा एक अमोनियम नाइट्रेट का जखीरा यहाँ पर बरामद हुआ था और AK-47 बरामद हुई थी, उसके अलावा कारतूस बरामद हुए थे, तो ये सारी चीजें यहाँ से किस तरह से लिंक कर रही हैं। क्या यहाँ पर किसी के साथ यहाँ पर पहुंचा था मुजम्मिल, क्योंकि 9 दिन पहले मुजम्मिल की गिरफ्तारी हुई थी। मुजम्मिल की गिरफ्तारी के बाद एक शख्स की और यहाँ पर गिरफ्तारी की बात की गई है, सहारनपुर से गिरफ्तारी हुई है। लेकिन यहाँ पर सबसे अहम चीज की जो लोग यहाँ पर रहते हैं उनको भी यहाँ पर उनसे भी पूछताछ की जाएगी। लेकिन पुलिस फिलहाल यहाँ पर क्राइम ब्रांच की टीम है, देखेंगे आपको दूर तक आपको नजर आएगी एक बड़ा सा घर जो है, उसके चारों तरफ यहाँ पर पुलिस फोर्स है। तो क्या ये घर जो आपको दिखाई दे रहा है, क्या ये घर यहाँ पर किसी ऐसे शख्स का है जिसने कोई लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया था यहाँ पर मुजम्मिल को, क्योंकि मुजम्मिल यहाँ पर रहने आया था तो किससे पूछताछ करके यहाँ पर रहने आया था, और इसीलिए इस पूरे यहाँ पर लाइव रेड की जा रही है। न्यूज 18 इंडिया पर हम आपको लाइव रेड दिखा रहे हैं। क्राइम ब्रांच फरीदाबाद की है, J&K पुलिस यहाँ पर थी। कई दिनों से एक बड़ा ऑपरेशन चल रहा था, उसके बाद क्योंकि दिवाली का सीजन था, दिवाली निपट गई सुरक्षित रूप से, लेकिन ये ऑपरेशन कंटिन्यू था और इसलिए इस पूरे मामले में 9 दिन पहले मुजम्मिल की गिरफ्तारी की गई थी। मुजम्मिल पर आरोप है कि उसने यहाँ पर अमोनियम नाइट्रेट यहाँ पर छुपाया हुआ था। अमोनियम नाइट्रेट छुपाने का मकसद साफ था कि कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश